बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम लैब कर रहे हैं वो जो हमने लास्ट टाइम लैब की थी सेम वही लैब है, लेकिन इस दफ़ा जो हम करेंगे वो हम करेंगे CLI मोड से। और CLI मोड से करेंगे और इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट ये होगी कि जैसे कभी मैं एक मरतबा टोपोलॉजी बना लूँ अपनी, उसके बाद जी हाँ, ये हमारी टोपोलॉजी हो गई है। अब हमने इसकी केबलिंग कर देते हैं हम, ताकि फिर मैं आप लोगों को समझा दूँ। यहाँ पे हम 101 को इधर ले जाते हैं हम 001 पे, और इसके 101 पोर्ट को स्विच में ले जाते हैं 002 पे, और ये 003 से हमारा इस पीसी में जाएगा, 004 से ये इस पीसी में जाएगा। इधर से 103 पोर्ट ले लेते हैं, इस स्विच में लगा दी हमने। इधर से भी 103 ले लेते हैं, इस स्विच में लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ से हमने 003 ली, हमने इस पीसी में लगा दी है। 004 इधर लगा दी हमने। जी हाँ, अब हमने ये वाली टोपोलॉजी बनानी है, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो हमने किया था काम, वो हमने किया था VRRP, VGMP, HRP तीनों को मिला के किया था। अब इस मरतबा हमने उन्हीं तीनों को प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है, और इस मरतबा जो हमारी 4 वर्चुअल IPs बनेंगे, हमारे 4 वेब बनेंगे। अब 2 हमने इधर रखने हैं, उनमें से एक एक्टिव होगा, एक स्टैंड बाय होगा। मैं आपको यहाँ पे एक मिनट में आपको टोपोलॉजी भी बना देता हूँ। यहाँ पे कि हमारे पास जो यहाँ पे नेटवर्क होगा 10.3.0.3 यहाँ पे हमारा एक्टिव में होगा, और 10.3.0.4 जो है, ये मैं अभी जो लिख रहा हूँ ये है हमारे वर्चुअल IPs जो हमने VRRP अनेबल करने के बाद बनाने हैं। तो यहाँ पर जो हमने रखना है वो है 1.1.3 1.1.1.4। रुकें, ये वाला जो है ना यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क चल रहा है वो 10.3.0.10 का चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा 10.3.0.3 एक्टिव में होगा। और यहाँ पे जो नीचे वाली साइड जो है, यहाँ पे हमने बनाना है 10.3.0.3 जो है ये स्टैंड बाय में जाएगा, और 10.3.0.4 जो है ये एक्टिव में हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो एक्टिव में, और यहाँ पे जो वही IP स्टैंड बाय में है, और यहाँ पे 10.3.0.4 एक्टिव में है, तो वो वहाँ पे स्टैंड बाय पे है। इसी तरह ही हमने यहाँ पे भी करना है 1.1.1.3 ये स्टैंड बाय में जाएगा, और 1.1.1.4 ये एक्टिव में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी टोपोलॉजी होगी। और जो गेटवेज हैं ये भी हमारे एक्टिव वाला गेटवे होगा। ये तो आप लोगों को पता है, इस पीसी का जो गेटवे होगा वो इसका एक्टिव होगा, तो वो हम साथ साथ कर लेते हैं, कर लेंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि फायरवॉल पे जाते हैं, दोनों फायरवॉल का एक्सेस कर लेते हैं। admin@123 yes, admin@123 न्यू पासवर्ड @123 जैसा ये हमारा है फायरवॉल 1। अब हमने जैसे कि कहा था कि सारा हमने काम CLI से करना है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि टोपोलॉजी को हम साथ रख लेते हैं, ताकि सारा क्लियर भी होता रहेगा, साथ साथ टोपोलॉजी भी देख लेंगे और कॉन्फ़िगरेशन भी साथ साथ हो जाएंगे, तो इजी हो जाएगा काम हमारे लिए। इसको यहाँ पे कर लेते हैं। जी हाँ, अब हमें सारे फायरवॉल के इंटरफेस नज़र आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले फायरवॉल 1 पे, ये हमारी फायरवॉल 1 और इसके 1/0/1 पे आ गए हैं। ये वाला जो इंटरफेस 1/01, यहाँ पे हमने IP एड्रेस देना है 10.3.0.1.24। उसके बाद अनडू शट कर दिया, सर्विस मैनेज ऑल परमिट, सर्विस मैनेज से हमारे सारे पिंग वगैरह जाने लग जाएंगे। अब हमने 103 पर आना है, सेम इसी तरह ही 103 पर आ गए हैं हम, और
IP एड्रेस यहाँ पर हमारा 1 वाला चल रहा है 1.1.1.1/24 अंडू शट, और उसके बाद हमने अंडू शट के बाद सर्विस मैनेज ऑल परमिट क्विट। इसके बाद हमने एक इंटरफेस और लगाना था यहाँ पे HRP, जिस पे लगाना है 102 ले लेते हैं और यहाँ से 102 ले लेते हैं। ये वाला वो ही इंटरफेस है HRP जो कि हमारी कॉन्फ़िगरेशंस और हमारे सेशन एंट्रीज जो हैं उनको सेशन एंट्रीज को सिंक करेगा फायरवॉल 1 से फायरवॉल 2। और हम यहाँ पे CLI मोड पे भी देखेंगे हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो हम सिक्योरिटी पॉलिसी वगैरह लगाएंगे वो खुद ब खुद सिंक हो जाएंगे हमारी फायरवॉल 2 पे। अब हम आ जाते हैं 102 इंटरफेस पे फायरवॉल 1 की ही, और IP एड्रेस 10.10.0.1/24 ये वाला दे देते हैं। अंडू शट, उसके बाद सर्विस मैनेज ऑल परमिट क्विट। अब हमारा फायरवॉल 1 पे जितने IP हमने दे दिए हैं, अब फायरवॉल 2 पे आ जाते हैं। एडमिन दे दिया इसका, उसके बाद admin@123 यस, न्यू पासवर्ड लिख देते हैं। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1, IP एड्रेस 10.3.0.2/24 अंडू शट, उसके बाद सर्विस मैनेज ऑल परमिट क्विट करके यहाँ से हम इसी तरह 103 पे आ जाते हैं। इंटरफेस IP एड्रेस 1.1.1.2/24 क्विट क्यों इतनी जल्दी कर दिया। अंडू शट सर्विस मैनेज ऑल परमिट क्विट। और हमने अब जो हमारा हार्टबीट इंटरफेस है 102, उसका हमने IP देना है। IP एड्रेस 10.10.0.2/24 अंडू शट सर्विस मैनेज ऑल परमिट क्विट। अब हमने पहले स्टेप पे हमने सारी IPs दे दी हैं फायरवॉल पे। अब हम आते हैं और हम इनको ट्रस्ट, अनट्रस्ट और DMZ जोन में डाल देते हैं। ये हमारा ट्रस्ट एरिया है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि याद भी रहे। ट्रस्ट, ये हमारा ट्रस्ट रीजन है, और ये हमारा अनट्रस्ट रीजन है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये हमारा जो हार्टबीट इंटरफेस है ये DMZ में आएगा। तो हम अब अपने इंटरफेस वो ट्रस्ट और अनट्रस्ट को कर लेते हैं। उसकी कमांड क्या है, फायरवॉल जोन ट्रस्ट ऐड इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1। ओके हो गया, क्विट करके अब हमने आना है अनट्रस्ट में 103 को ऐड किया। इसी तरह ही हमने DMZ को वाले इंटरफेस को DMZ वाले जोन में ऐड करना है, उसका है 102। इसी तरह फायरवॉल 2 पे जोन ट्रस्ट ऐड इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1 क्विट। इसी तरह ही हमने अनट्रस्ट में जाना है, उधर भी हमने अपना एक इंटरफेस ऐड करवा देना है। DMZ इंटरफेस कौन सा होगा इसमें, 102 क्विट। डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं। हम अपने IP देख लें कि हमारे IP सही दिए हों, और फायरवॉल 1 पे भी हम अपने डिस्प्ले IP इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे हमने जो 1 वाला है 10301 ठीक हो गया। यहाँ पे हमने दिया हुआ है 1.1.1.103 पे दिया हुआ है, ओके हो गया। 102 पे 10.10.01 ठीक हो गया। फायरवॉल 2 पे इसी तरह ही 10.302
हमारा यहाँ पे है 1.1.1.2 इधर है, और जो हमारा DMZ वाला जोन है वो है वहाँ पे है 10.10.0.2। अब हमने जोन भी डिफाइन कर दी हैं, और अब हमने जाके वर्चुअल आईपी बनाने हैं। अब हमने वर्चुअल आईपी 101 पे बनाना है फायरवॉल 1 के। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1 VRRP VRED 1 वर्चुअल आईपी। यहाँ पे कौन सा चलना है 10.3.0.3 स्पेस एक्टिव करना है इसको, यहाँ पे इस वाले इंटरफेस पे एक्टिव करना है। ओके हो गया। और इसी तरह ही हमने जो 4 वाला है उसको स्टैंड बाय पे करना है, और यहाँ पे VRR ID नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ से क्विट किया। उसके बाद 103 इंटरफेस पे आना है, और इधर जो हमने VRRP वर्चुअल IP बनाना है वो हमने 1.1.1.3 और 4 बनाने हैं। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा VRID नंबर 1 वर्चुअल IP 1.1.1.3, और इसको हमने यहाँ पे एक्टिव में रखना है। इसी तरह ही VRRP VRED 4 नंबर देना है। वर्चुअल आईपी हमारा क्या होगा 1.1.1.4, और ये हमारा स्टैंड बाय में चला जाएगा। क्विट किया। इसी तरह हमने फायरवॉल 2 पे करना है। इंटरफेस 1/0/1 VRRP VRED 1 वर्चुअल आईपी हमारा क्या होगा 10.3.0.3, लेकिन यहाँ पे वो हमारा स्टैंड बाय में होगा, क्योंकि यही वाला जो वर्चुअल आईपी ये फायरवॉल 1 पे हमारा एक्टिव में था, और यहाँ पर हमने स्टैंड बाय में रखना है ताकि हमारा एक्टिव जो सिनेरियो बना रहे हैं हम वो एक्टिव सिनेरियो बन जाए। अगर फॉर एग्जांपल एक एक्टिव अगर डाउन हो जाता है, फेल ओवर भी हम करके देखेंगे, अगर हमारा एक एक्टिव डाउन में होगा तो फिर हमारा सारा जो एक्टिव सिनेरियो के अंदर फायरवॉल 2 के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल फायरवॉल 1 का कोई इंटरफेस डाउन होता है तो हमारे फायरवॉल 1 पूरी डाउन में चली जाएगी, कोई भी इसका इंटरफेस अप में नहीं रहेगा, और जो हमारा फायरवॉल 2 है वो सारी एक्टिव में हो जाएगी, और सारी हमारी कम्युनिकेशन फायरवॉल 2 से होने लग जाएगी। इसलिए VRRP VRED करते हैं 2, वर्चुअल आईपी दूसरा बनाते हैं 10.3.0.4, और इसको एक्टिव में रख देते हैं फायरवॉल 2 पे। क्विट करते हैं। नेक्स्ट इंटरफेस पे आते हैं 103 पे VRRP VRED 3 हो जाएगा नंबर, वर्चुअल आईपी 1.1.1.3, और ये यहाँ पे स्टैंड बाय में होगा क्योंकि ये पिछली फायरवॉल मतलब फायरवॉल 1 पे ये हमारा एक्टिव में था। तो VRRP VRED 4 वर्चुअल आईपी 1.1.1.4, और यहाँ पे ये एक्टिव में हो जाएगा। क्विट किया। अब हमने ये भी डिफाइन कर दी है वर्चुअल आईपीज अपने। अब हमने जो करना है वो हमने करनी है सबसे पहले HRP के क्या कहता है HRP इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/2, ये हार्ट बीट इंटरफेस बना रहे हैं हम। और उसके बाद देखते हैं रिमोट, और फायरवॉल 2 के इसके रिमोट के क्या था IP 10.10.0.2 एंड दिस वन, ये हमारी होगी कमांड। और HRP हम अनेबल कर देते हैं, अनेबल कर दिया। इसी तरह फायरवॉल 2 भी आएंगे हम। HRP इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/2 उसके बाद रिमोट IP देना है 10.10.0.1, और यहाँ पर भी हमने HRP अनेबल कर देना है। अब हमारा लास्ट एक काम रह गया कि हमने अब सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है कि हमने ट्रस्ट से अनट्रस्ट पे जाके पिंग करना है। तो उसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है। रूल नेम कोई भी आप पॉलिसी का नाम रख दें, जैसे हमने ट्रस्ट से अनट्रस्ट बनानी है तो मैं नाम भी ट्रस्ट से अनट्रस्ट रख देता हूँ। उसके बाद सोर्स जोन हमारा ट्रस्ट हो जाएगा, डेस्टिनेशन जोन हमारा अनट्रस्ट हो जाएगा, एक्शन परमिट क्विट। अब ये डिस्प्ले सिक्योरिटी पॉलिसी उसके बाद रूल की है तो रूल ऑल, ये हमारी ट्रस्ट से अनट्रस्ट
फायरवॉल 1 पे बन गई है, परमिट भी हो गई है। और इसके बाद हमने जो VRRP बनाए थे, डिस्प्ले VRRP ब्रीफ करेंगे तो ये हमारे मास्टर बैकअप यहाँ पे है। और मैं इसकी अभी कंट्रोल-Z कर दूँ और डिस्प्ले, सबसे पहले हमारी कमांड क्या थी, सिक्योरिटी पॉलिसी रूल ऑल। तो यहाँ पे ये देखें खुद ब खुद सिंक हो गई है। फायरवॉल 2 पे मैंने अभी सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं लगाई, लेकिन हमने जो हार्टबीट इंटरफेस लगाया था, जो DMZ जोन में रखा था, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस को इस वाले फायरवॉल 2 पे सिंक कर गया और वह ट्रस्ट अनट्रस्ट हमारी यहाँ पर आ गई है। उसके बाद हमने करना डिस्प्ले VRRP ब्रीफ। तो ये हमारा मास्टर, ये जो फायरवॉल 1 है, इस पर मास्टर बैकअप है। और यहाँ पे जो हमारे जो उधर जो मास्टर है, यहाँ पे वो बैकअप पे है, बैकअप मास्टर। ठीक हो गया। अब हमारा जो काम रह गया है वो हमने अपने PCs पे करना है। 10.3.0.100 IP दे दिया इसको, 255.0 और यहाँ पे हमने जो गेट पे देना है वो वाला देना है जो इस वाली फायर जिसको हमने जिससे गुजारना है, जिस फायरवॉल से गुजारना है। फॉर एग्जांपल मैं इस PC को फायरवॉल 1 से गुजारना चाहता हूँ, तो इसका एक्टिव क्या है 3.0.3, तो यहाँ पे मुझे 10.3.0.3 वाला गेट पे देना है। अप्लाई हो गया, ठीक है। अब फायरवॉल 2 पे कौन सा एक्टिव में 10.3.0.4, फायरवॉल 2 पे कौन सा एक्टिव में 10.3.0.4, तो हमने जो PC2 का गेट भी है वो भी हमने 10.3.0.4 देना है, 10.3.0.4। और इसका जो IP है 10.3.0.101। उसके बाद हमने 255.255.255.0 हमने ये इसका सबनेट मास्क रखा और ये हमारे यहाँ से काम हो गया। हमने PC3 पे आना है। PC3 पे जैसे कि हमने इसको फायरवॉल 1 से गुजारना है, तो इसका IP इसका एक्टिव क्या हो जाएगा 1.1.3 गेटवे। इसका हम दे देते हैं IP 1.1.100 और 255.255.255.0 जो हमारे यहाँ पर 1.1.1.3 हमारा गेटवे हो जाएगा। अप्लाई कर देते हैं। PC4 पे आते हैं। PC4 को हमने फायरवॉल 2 से गुजारना है, तो उसका गेटवे क्या बनेगा 1.1.1.4। इधर हम पहले IP दे देते हैं 101 करके और 255.255.255.0 और 1.1.1.4। ये हमारा वर्चुअल IP जो कि हमारा फायरवॉल 2 पे था गेटवे। फायरवॉल 2 पे जो हमारा एक्टिव वर्चुअल IP है इस वाले इंटरफेस पे 1.1.4 है और ये हमारा इसका गेटवे बन गया। अब हमने PC1 से PC3 को पिंग करना है। मैं इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को साइट टोपोलॉजी पे आसान नजर आ जाए। अब हमने PC1 को PC3 पे पिंग करना है। अब PC3 का IP क्या है, पिंग 1.1.1.100। ये वाला पिंग हमारा होना चाहिए PC1 से PC3, और PC1 से अगर हम PC4 को करें तो ये नहीं होना चाहिए। अब इसको PC1 को PC3 से पिंग कर रहा हूँ, तो ये पिंग देखते हैं होता है कि नहीं। ये पिंग हमारा PC1 से PC3 हो रहा है। इसको ये हमारा PC1 से PC3 पिंग हो रहा है, और PC4 का जो IP है वो है 1.1.101। ये अब ये पिंग हमारा नहीं होना चाहिए और ये होगा भी नहीं पिंग। ये देखें ये पिंग नहीं हुआ, सारे पैकेट उसके ड्रॉप हो गए हैं। अब हमने आना है PC2 पे, और PC2 से हमारा जो पिंग है वो PC3 पे नहीं होना चाहिए, PC2 से PC3 पे नहीं होना चाहिए, और PC2 से PC4 पे होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि हमारा पिंग 1.1.1.100 ये मेरा PC3 है, इसको पिंग जिसको मैं कर रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसको देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट टाइम आउट, पहला पैकेट ड्रॉप, दूसरा भी ड्रॉप, तीसरा भी ड्रॉप, और सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे। पैकेट्स डिस्कार्ड हो गए हैं क्योंकि हमारा ये सिनेरियो ही ऐसा था कि हमने एक्टिव किया था, तो ये हमारा PC2 PC3 को नहीं करना था और PC2 PC4 को करेगा। इसको देख लेते हैं। ये हमारा पिंग कर रहा है, और PC2 PC4 का पिंग करना भी था। हमने जैसे पहले कहा था कि PC2 PC4 का पिंग करेगा भी, और वो हमारे कहने के मुताबिक PC2 PC4 का पिंग भी कर रहा है। अब हम अपना फेल ओवर कर लेते हैं। फेल ओवर में क्या करते हैं कि हम अपना फायरवॉल 1 पे जाते हैं और उसका जो कोई एक इंटरफेस को डाउन कर देते हैं। इंटरफेस अभी मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूं कि हमारे पास डिस्प्ले VRRP ब्रीफ करते हैं, तो हमारे पास 2 मास्टर 2 बैकअप हैं, और फायरवॉल 2 पे आएंगे तो हमारे पास 2 मास्टर 2 बैकअप हैं।
वो अलग बात है कि हमारे दोनों अपोजिट है, मतलब कि जो यहाँ पे हमारा मास्टर है वो दूसरी फायरवॉल पे बैकअप पे है। अब हम चेंज यहाँ पर देखेंगे इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/ आई है, मैं 1 को कर देता हूँ। फायरवॉल 1 के इस वाले इंटरफेस को मैं डाउन कर देता हूँ, शट क्विट Ctrl+Z। उसके बाद मैं आपको जो कमांड दिखाना चाह रहा हूँ ये वाली, अब ये देखेंगे इनिशियलाइज में चला गया, मतलब कि ये हमारा डाउन हो गया, पूरी फायरवॉल डाउन हो गई है। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले VRRP ब्रीफ ये सारे मास्टर में चले गए हैं। मतलब जैसे हमने कहा था कि हमारे HRP हमारा जो VGMP ये सारा जो काम है ये VGMP का, VGMP क्या करता है, इसका होता है VGMP स्टैंड फॉर होता है VRRP ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसका क्या काम होता है कि ये अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाला अपना इंटरफेस डाउन कर देते हैं जो कि हमारा यहाँ पे एक्टिव में था, जो हमारा वर्चुअल IP 10.3.03 इस वाले पे अगर ये हम डाउन कर देते हैं तो वो इस फायरवॉल को ही छोड़ देता है। चाहे इसका 1.1.3 भी जो एक्टिव था उसको भी ये डाउन में स्टैंड बाय में भेज के इस वाली फायरवॉल के सारे इंटरफेसेस को एक्टिव कर देता है और मास्टर बना देता है। जैसे कि हमने वर्चुअल IP देख लिया कि हमारे फायरवॉल 2 के सारे जो हैं वो मास्टर बन गए हैं और जो यहाँ पे हैं वो सारे बैकअप में मतलब के स्टैंड बाय पे चले गए हैं। अब वो जब रिकवर होंगे अब हम PC1 से PC3 पे पिंग करते हैं, तो वो तो हमारा पहले भी हो रहा था तो वो अभी भी होना चाहिए। सॉरी ये मैंने PC1 को करना है, PC1 से PC3 को करना है, तो ये PC1 PC3 को कर रहा है पिंग। और हम अब यही काम मैं PC1 से PC4 को करूँगा तो ये अब हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने जब किया था PC1 ने PC4 को नहीं पिंग किया था और अब ये PC1 PC4 को पिंग कर रहा है, क्योंकि अब हमारे फायरवॉल 2 के सारे वर्चुअल IPs एक्टिव में हो चले गए हैं, मतलब कि मास्टर बन गए हैं। अब हम PC2 से PC3 को पहले पिंग कर रहे थे तो वो नहीं हो रहा था और अब ये हो जाएगा, क्योंकि हमारी फायरवॉल 2 के सारे वर्चुअल IPs हमारे एक्टिव में हो गए हैं, मतलब कि मास्टर बन गए हैं। और ये PC4 को करूँ वो तो पहले भी हो रहा था और अब भी हो जाएगा। तो असल मकसद यही था बताने का कि भाई PC1 से PC3 हमारा नहीं पिंग होना चाहिए, PC1 से PC3 हमारा पिंग होना चाहिए और PC1 से PC4 हमारा पिंग नहीं होना चाहिए एक्टिव सिनेरियो में। उसके बाद PC2 से PC3 हमारा पिंग नहीं होना चाहिए, PC2 से PC4 पिंग होना चाहिए, मतलब कि क्रॉस ओवर पिंग नहीं होना चाहिए। PC1 PC4 को नहीं करेगा, PC2 PC3 को नहीं करेगा। और अगर हम फेल ओवर टेस्ट करें, जैसे हमने फेल ओवर किया उसमें हमने एक इंटरफेस को डाउन किया तो हमारी सारी ट्रैफिक फायरवॉल 2 से जा रही है और फायरवॉल 2 के जितने भी वर्चुअल IPs थे वो सारे हमारे मास्टर में चले गए, यानी कि वो सारे एक्टिव बन गए। और अब PC1 भी सबको पिंग करेगा और PC2 भी सबको पिंग करेगा। तो ये लैब हो गई है। इसका असल पर्पज़ यही था कि हमने क्रॉस ओवर को PCs को पिंग नहीं करवाना। तो ये लैब कंप्लीट हो गई है। वैसे मैं अब जाके इनको अप कर देता हूँ फायरवॉल 1 के सिस्टम व्यू इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1 अंडू शट। अब ये इसी तरह हमारा हो जाएगा कि PC1 PC4 को नहीं करेगा, PC2 PC3 को नहीं करेगा, जो कि हमारे कहने के मुताबिक है। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही कि हमने इसमें एक्टिव सिनेरियो किया है और हमारा क्रॉस ओवर पीसेस जो रखे हैं वो हमारे पिंग नहीं होने चाहिए और वो हमारा अचीव हो गया है टारगेट। इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।